मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को प्रविवरण किसे कहते हैं और प्रविवरण की विशेषता बताने जा रही हूँ। प्रविवरण वास्तव में प्रविवरण एक प्रकार का निमंत्रण पत्र है जो कंपनी अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को देती है। कंपनी जब प्रारंभ होती है तो उसको शुरू में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करती है, अपने पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटती है जिसे हम कहते हैं अंश। अंश दो प्रकार का होता है, एक होता है समता अंश और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। ये हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो पूंजी प्राप्त करने के लिए वो जनता को एक आमंत्रण पत्र देती है जिसके माध्यम से वो प्रविवरण के माध्यम से अपने कंपनी के बारे में जनता को पूरी जानकारी देती है। तो वास्तव में प्रविवरण मतलब एक ऐसा दस्तावेज या ऐसा एक प्रलेख जो कि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत जारी किया जाता है। एक ऐसा प्रलेख है जो कि पूंजी को प्राप्त करने के लिए जनता को निमंत्रण देती है, तो इसे ही हम कहेंगे प्रविवरण। वास्तव में प्रविवरण का क्या उद्देश्य है? तो पहला है आमंत्रण। प्रविवरण एक प्रकार का आमंत्रण है जो अंश या ऋण पत्र को खरीदने के लिए जनता को जारी करती है। सूचना, कंपनी की स्थापना की सूचना जनता को देने के लिए भी प्रविवरण जारी किया जाता है। तीसरा है विश्वास। कंपनी को यदि जनता से पैसा लेना है तो विश्वास हासिल करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। तो विश्वास अर्जित करने के लिए भी जो है वो जनता को प्रविवरण जारी करती है। अगला है घोषणा। कंपनी को इस बात की भी घोषणा करनी पड़ती है कि प्रविवरण में दी गई सारी जानकारी सत्य है, तो इसके लिए भी वो जो है प्रविवरण जारी करती है। अब हम देखें कि प्रविवरण की प्रमुख बातें क्या क्या है। तो पहला है कंपनी का नाम तथा रजिस्टर्ड कार्यालय व पता। कंपनी के प्रविवरण में कंपनी के नाम की जानकारी, उसके रजिस्टर्ड कार्यालय की जानकारी भी दी जाती है। इसके अलावा कंपनी के प्रथम संचालक कौन है, संचालकों का नाम, उनका पता, ये भी जानकारी कंपनी देती है। कंपनी के प्रथम अंकेक्षक कौन है, दलाल कौन है, बैंकर्स कौन है, इनके नाम और पता की भी जानकारी कंपनी देती है। साथ ही साथ जो कंपनी पार्षद सीमा नियम तैयार करती है तो उसमें हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम, उनकी भी जानकारी जो है प्रविवरण के माध्यम से दी जाती है। उसी के जैसा होता है प्रविवरण के ही स्थान पे स्थानापन्न प्रविवरण। अगर कोई कंपनी जनता को अपने अंशों को खरीदने के लिए प्रविवरण जारी नहीं करती तो उसके स्थान पे एक अन्य प्रपत्र जारी करती है जिसे हम कहेंगे स्थानापन्न प्रविवरण। तो आज मैंने आपको बताया प्रविवरण का आशय, प्रविवरण का उद्देश्य और इसके अलावा प्रविवरण में कौन कौन सी बातों की जानकारी दी जाती है। तो ये हमने देखा कि प्रविवरण में दी गई जानकारी। इसमें आपको बुक में ये भी मिलेगा कि कुछ अलग भी दिया है, रेड हेरिंग प्रविवरण। रेड हेरिंग प्रविवरण उस प्रविवरण को बोलते हैं जिसमें जो अंश होते हैं, प्रतिभूति होती है, उसकी मात्रा और कीमत, इसका पूर्ण विवरण नहीं होता। उसी प्रकार से इसमें दिया सेल्फ प्रविवरण। सेल्फ प्रविवरण मतलब उस प्रविवरण से है जिसमें कि उन प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों की श्रेणी के संबंध में जिसका कि निर्गमन एक निश्चित अवधि में किया जाता है या एक से अधिक बार अतिरिक्त प्रविवरण जारी किए बिना किया जाता है तो उसे हम कहेंगे सेल्फ प्रविवरण। तो वैसे आपको ये है रेड हेरिंग प्रविवरण और सेल्फ प्रविवरण नहीं पढ़ना है, आपको केवल प्रविवरण का आशय जानना है कि कंपनी अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को जो निमंत्रण पत्र देती है उसे ही हम कहेंगे प्रविवरण। ठीक है, थैंक यू।